put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah. आज हम आ चुके हैं माउंटेन के कसिनो में। स्पा भी है, उसमें बहुत कुछ है, सुना है मैंने, पब भी है इसके अंदर। You do it today, you do it again in a week. You're a freak, you're a freak, you're a parasite sucking a leech. Come on, man, it's over. Yeah, it's over now. What a waste of time, what a waste of time to fall so far behind. You're back on the beat, distorted and cheap. You're a villain. What the fuck are you selling? You're a sham. I won't fall at your feet. Now come on, man, you're older. Yeah, you're older. गाइस थोड़ा बचा तो हो गया है बिकॉज अंदर म्यूजियम में जाना अलाउड नहीं है, वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है। लाइक सीरियसली गाइस, आई मीन बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। आई नो दैट कसिनो जाना है तो कुछ आईडी पॉलिसीज होंगे, बट मुझे लिटरली कसिनो से हकाल दिया गया ये बोल के कि आपके पास आप 30 के नीचे लगते हो, मुझे अंडर 30, सो हम आपको नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास फिजिकल आईडी प्रूफ नहीं है। तो थोड़ी बात जची नहीं कि पहली बात तो अच्छी कॉम्प्लीमेंट है चलो कि मैं अंडर 30 लगी उसको, एंड इट्स नॉट अबाउट एज, बट मैं उसको बोल रही हूँ बंदे को कि आप एटलीस्ट यू नो मेरा पासपोर्ट ले लीजिए, देख लीजिए मेरी एज क्या है। भाई साहब देखना ही नहीं चाहते, वही ना यार। आई मीन तुम पासपोर्ट तो देख ही सकते थे, पासपोर्ट देखते तय कर लेते कि मैं कितनी एज की हूँ, एंड बस एनीवेज सॉरी गाइस, बट हाँ, इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अगर आप कोई भी कसिनो जाते हो, मेक श्योर आपके पास एक फिजिकल आईडी प्रूफ हो, क्योंकि वो आपको अंदर नहीं आने देंगे और फिर आपके पूरे प्लान का अचका हो जाएगा। Want to make like they ain't got no home training? So I told my son, don't go to school basketball no more. I'll take care of you, son. I give you anything you want. भाई ये तो तय है कि कनाडा में आने के लिए, कसिनो में जाने के लिए या तो आईडी प्रूफ होना चाहिए या तो 30 साल के ऊपर दिखना ज़रूरी है। वेलकम दोस्तों, एक्चुअली आज का दिन कसिनो से शुरू हुआ था, लेकिन घर आ गए हैं हम अब, क्योंकि हम कसिनो नहीं जा पाए। हमने डिसाइड किया कि हम टैक्स के कामों में लग जाते हैं। टैक्स बेसिकली ये कनाडा में सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कनाडा आ रहे हो तो आप क्यों आ रहे हो इतना पैसा खर्चा करके? क्योंकि आप चाहते हो कि वो बेनिफिट्स के आप भी हकदार हो। अब उसके हकदार होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि उसे कैसे शुरुआत करनी है। इंडिया में भी बैठे हो, यहाँ पे भी आ गए हो, या फिर जानते ही नहीं हो कि टैक्स बेनिफिट्स कैसे क्लेम करने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मे बी वो स्टूडेंट है, वर्क परमिट्स पे है, पीआर है, या बेसिकली यहाँ पे एक्चुअल में रह रहे पैसा खर्चा करके। अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हो तो टैक्स के हकदार तो हो, क्योंकि आप फाइल कर रहे हो टैक्स, कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। एज अ टिप, अगर आप न्यू कमर हो, मेक श्योर आपने अपना जीएसटी और एचएसटी ऑलरेडी क्लेम कर लिया है। अगर कर लिया है तो आपको डेफिनेटली आपका वो पे आउट आ चुका है गवर्नमेंट से, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग दैट। सेकेंडली, अगर आप सीआरए वेबसाइट पे हो, मेक श्योर आपने अपना डायरेक्ट डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपडेट कर दिया है फॉर योर फ्यूचर पे आउट्स नॉट कमिंग बाई चेक एंड डायरेक्टली गोइंग टू योर बैंक अकाउंट, या फिर आप इवन सीआरए वेबसाइट पे बेनिफिट टूल फाइंडर को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो। अब वो क्यों यूज़ करना है ये जानने के लिए कि अदर देन जीएसटी एंड एचएसटी कौन से ऐसे क्रेडिट्स हैं जो मेरे अकाउंट में आ सकते हैं या आपके अकाउंट में आ सकते हैं, इवन बाय जस्ट बीइंग अ स्टूडेंट। Yes guys, only being a student also will give you a lot of benefits.
मेक श्योर आप CRA के वेबसाइट को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. अगर बिजी हो, काम पे हो, नहीं कर पा रहे हो, मेक श्योर यू आर हायरिंग अ टैक्स कंसल्टेंट और मे बी एटलीस्ट डूइंग इट थ्रू वन ऑफ देयर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स. जो टूल्स आपको CRA के वेबसाइट में भी मिलेगी जिसके थ्रू आप कर सकते हो. कमिंग टू द पॉइंट, मैंने क्या किया है एज अ न्यू कमर ओनली 4 months ओल्ड इन कैनेडा. मैंने मेक श्योर किया है कि ऑल द टूल्स, एवरीथिंग, ऑल माई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैंने कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी में खुद कॉल किया है और क्वेश्चन आंसर्स अपने लिए प्रिपेयर किए हैं. इसलिए प्रिपेयर किए हैं क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि कौन सी वे मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है. ठीक है, और ये सब चीज़ों से ये तय हुआ है कि मैं फर्स्ट ईयर के लिए एज अ न्यू कमर एक टैक्स कंसल्टेंट को हायर करना चाहूँगी. येस, मुझे पता है बहुत सारे टैक्स बुटीक्स है. देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच हेल्प्स न्यू कमर्स, बट येस, for my first year I want to have a tax consultant only to make sure I can understand कि मेरे लिए कौन कौन से benefits exceptionally काम कर जाए. So मैं फ्यूचर के लिए खुद के लिए mentally prepared रहूँ कि मुझे क्या benefits actual मिल सकते हैं अपने प्रोविंस से. Now coming to the point, tax consultant charge तो करेगा, और कौन सा टैक्स कंसल्टेंट फोरम, जो हमें कैसे पता, हम अपना सिन नंबर दे रहे उधर. तो येस, आई वुड ऑलवेज से दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक रिलायबल सोर्स से जाओ, देखिए कि कौन ऐसे टैक्स कंसल्टेंट्स है जो ऑलरेडी किसी के थ्रू आप जानते हो, या फिर ट्राई गोइंग थ्रू CRA वेबसाइट एंड चेकिंग which all softwares they are allowing you to do that tax consulting. कौन से वो ऑफर कर रहे हैं, उनके पास भी अगर वॉक-इन्स है तो देखिए. ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे रिलायबल सोर्सेज होते हैं, तो चेक दैट ऑर्गेनाइजेशंस. देखिए आपके प्रोविंस में भी अगर कोई वॉक-इन्स है तो देर आर मैनी वेज ऑफ गोइंग थ्रू अ रिलायबल टैक्स कंसल्टेंट्स. फाइल करेंगे आपका टैक्स और थोड़ा पे फी चार्ज करेंगे, आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेंगे आपके टैक्सिंग के रिलेटेड, जैसे कि आपका सिन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम और फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन बैक इन योर कंट्री. आपने फाइल किया होगा कुछ इन्फॉर्मेशन, एंड एनी अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स विद द गवर्नमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है आप राइट इन्फॉर्मेशन ही दीजिएगा, बिकॉज देर इज़ अ रीज़न. जितने बेनिफिट्स गवर्नमेंट देता है उसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी तो वो सारे पे आउट वापस भी ले सकता है गवर्नमेंट, एंड दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट सम हाउ ऑन योर इमिग्रेशन स्टेटस. सो आई वुड से प्लीज डोंट डू एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग, गो थ्रू द प्रोसीजर एंड लॉज एंड मेक श्योर आप राइट इन्फॉर्मेशन ही शेयर कीजिए. प्रोप्राइटर्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, इवन स्टूडेंट लोन्स बहुत अच्छे से आप आई वुड से बहुत बेनिफिट हो सकता है उससे. तो आई वुड हाईली रेकमेंड अगर फर्स्ट ईयर कोई एक्सपर्ट आपको गाइड कर सके तो. पार्ट ऑफ दिस वो फीस जो आप उनको पहली बार भरने वाले हो, ट्रस्ट मी गाइस, it's going to be like a one-time investment. It's going to come back to you anyhow. So make sure you're doing that. If you really know somebody renowned, please get this done from them. Okay? I know हम अगर इंडिया में ऑलरेडी टैक्स फाइल करते थे, फोरम हम सब जानते हैं कैसे करना है. You know what? I mean, everybody when traveling to a new country or settling down in a new country is new. So we need to start from fresh. And let's not be overconfident about certain things, and let's try from a baby steps which will help you in future. कि कार के रेलेवेंट काफ़ी आपके एक्सपेंसेस रिकवर हो सकते हैं टैक्स बेनिफिट से. है कि आप अपना डायरेक्ट डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन जब अपडेट करवा रहे हो, मैं रेकमेंड करूँगी आप CRA को डायरेक्टली कॉल करके अपडेट करवाओ, तो वो रियल टाइम हो जाएगा. बैंक अकाउंट में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, टैक्स ईयर जब शुरू हो जाएगा मंथ्स, आपको डेफिनेटली वहाँ पे ऑप्शन दिया जाए. मेक श्योर यू हैव योर माई CRA अकाउंट. Once you have that access, you will be able to make sure and see the things, even if आप वहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट के साथ करवा रहे हो कोई चीज़, या आप जानना चाहते हो कि क्या हो रहा है आपकी फाइल में, तो वो एक आपके पास वो डिटेल्स वहाँ पे सब दिख जाएगी. अगेन रही बात टैक्स फाइल करने की, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं करना है. I'm not interested. Guys, even if you are unemployed, you have to make sure that you are filing tax. It is very important. आप अगर चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट हमेशा हर वक्त
बेनिफिट्स दे जब भी आप लायबल हो बेनिफिट्स के, तो प्लीज़ फाइल करना मत भूलिएगा. डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू वुड नीड दैट बेनिफिट्स. हमने भी ये साल आके अपने टैक्स बेनिफिट्स, भले इवन हमारे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, हमने फाइल टैक्स करना ज़रूरी है, तो हमने करना ही है. और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि टैक्स के फाइलिंग के टाइम यहाँ पे February 20 से शुरू हो गया था 2023 के लिए, एंड आई थिंक अंटिल अप्रैल है या अप्रैल तक है, एंड आई थिंक सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए 1 महीना एक्सटेंशन है. मेक श्योर यू आर चेकिंग एंड डूइंग योर होमवर्क. डो नॉट जस्ट डिले, हो सके उतना जल्दी अपडेट कर दीजिएगा जिससे आपके बेनिफिट्स आप तक जल्दी पहुंच सके. जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, मैं जो भी कर रही हूँ रियल टाइम में आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज जब मैं मॉन्कटन आई थी मुझे ऐसे कोई न्यू ब्रंसविक के या स्पेसिफिक वीडियोस नहीं दिखे थे जहाँ मैं टोरंटो के अलावा मैंने कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं देखे थे. काफ़ी लोग वीडियोस बनाते हैं प्रोसेसेस के बारे में वगैरह, बट इन जनरल वीडियोस बनाना और जैसे आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली इन जनरल है, बट कभी कभी ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम ये भी जानें कि हमारे प्रोविंस और टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट्स होते हैं, तो डू नॉट फॉरगेट अबाउट दैट. एंड या जैसे कि मैं मॉन्कटन के रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ बिकॉज मॉन्कटन की लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ पे आके क्या कल्चर शॉक फील हो सकता है फ़िलहाल जहाँ मैं हूँ स्पेशली, तो मैं उसी के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करना पसंद करूँगी. इट्स नॉट अबाउट मेकिंग वीडियोज़ फॉर कैनेडा, इट्स अगेन नॉट अबाउट ओनली मेकिंग वीडियोज़ फॉर मॉन्कटन, बट ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए मैं उन लोगों को इंस्पायर करूँ जो बियॉन्ड द वे गए हैं वर्ल्ड में, कहीं दूसरी कंट्री में सेटल होना चाह रहे हैं, एंड उनको वो कल्चर शॉक से बाहर निकलना है और ईजीली सेटल होना है. अगर मैं कुछ मिस कर जाती हूँ, आपको लगता है कि मुझे कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, अब प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. गाइज अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे तो वो मुझे मोटिवेट नहीं करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और मुझे इवन कुछ आइडियाज़ दीजिए वहाँ पे जो टाइप के वीडियोज़ आप देखना पसंद करोगे. इट विल रियली हेल्प मी एंड ऑल्सो यू to actually be my subscriber. I really want to give that back. First of all, also a big thank you to everybody who has subscribed my channel. It is really motivating me. भले मैं जितना भी बिजी रहती हूँ पूरे वीक में, मैं ये वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है किसी ने मुझ पे ट्रस्ट किया है, मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, एंड आई रियली वांट टू गिव दैट बैक टू यू. सो इसी से मुझे थैंक यू तो बोलना ही है, और मुझे ये भी बोलना है कि प्लीज़ मुझे और फीडबैक्स दीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट्स पे दीजिएगा. लेट पीपल नो गुड बैड, इट्स ओके, आई डोंट केयर फॉर दैट, बट येस दिस रियली हेल्प्स मी एंड मोटिवेट्स मी टू लर्न न्यू थिंग्स. मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई परफेक्ट नहीं होता है, विच इज़ फाइन. आई डोंट वांट टू बी टू हार्ड ऑन माई सेल्फ, बट आई वांट टू टेक दैट बेबी स्टेप्स, लर्न थिंग्स एंड अडेप्ट टू इट. एंड उसी के साथ मैंने एक फीडबैक बहुत पॉजिटिवली लिया था एंड मैंने शायद उस पर आज काम किया है. और अगर आपने नोटिस किया है कि मैं कितनी बार कैमरा के सामने थी या कैमरा के बाहर थी, मुझे प्लीज़ बताइएगा, कमेंट्स पे बताइएगा. लेट इट बी फन, इट्स ओके, आई एम रेडी फॉर दैट. But yes, I wanted to give that thank you to that person, whoever shared that feedback. It really helped me to come out and bring up थोड़ा सा मेरा कैमरा कॉन्शियस जो मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी, but it really helped me work on myself. So a big thank you to them. And even थोड़ा विंटर्स है, बाहर कम जा रहे हैं हम, पर कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा बाहर अपने ब्रेक्स पे निकल के आपको थोड़े और भी नज़ारे दिखाऊं मॉन्कटन के, न्यू ब्रंसविक के. मुझे वही है, थोड़े और कमेंट्स आते रहने दीजिएगा जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले, हम और कुछ नया करें. बिकॉज राइट नाउ थोड़ा माइंड लाइक क्रिएटिव ब्लॉक हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है, सब न्यू है, एंड इवन आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो या लेट्स इंटरेक्ट देयर, बिकॉज काफ़ी लोगों के साथ मैं चाहती हूँ इंटरेक्ट करना. मेरा टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो बैक इन इंडिया मैं उतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. एट द सेम टाइम यू गाइज आर आस्किंग मी टू कॉल और मैसेज और समथिंग. गाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स बिकमिंग अ बिट बिजी, और राइट नाउ आई वुड रेकमेंड यू, हाईली रेकमेंड यू, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है रेलिवेंट टू कैनेडा, आप कैनेडा आना चाहते हो या जानना चाहते हो मैं कैसे आई, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ,
या यू नो एनीथिंग, विच एवर थिंग्स हेल्प यू और यू वांट टू नो अबाउट, प्लीज़ फॉलो दिस चैनल एंड लेट मी नो ऑन द फीडबैक सेक्शन, ऑन द कमेंट सेक्शन. एंड हाँ, अगर किसी और को भी ये वीडियोस हेल्पफुल हो सके तो प्लीज़ यार इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज ये आपको भी काम तो आ ही रहे, लेकिन आप किसी और के भी हेल्प कर पा रहे हो. एंड कैनेडा इज ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल. थैंक यू एवरी वन, ईच वन. I don't care about how many subscribers. I really care about people who really believed in me, and I also believe in your dreams, and that's why I want to make these videos. So इसी के साथ मैं एंड कर देती हूँ, बिकॉज जो बोलना था आज बोल दिया है. एंड आगे जाके ट्राई करूँगी कुछ वीडियो शॉपिंग पे या हाउसिंग पे या whatever you feel is more important. जो मुझे questions आ रहे थे मैं उसी के ऊपर काम कर रही हूँ. तो I may also tell you something about my driving license. By the way, I cleared my online exam, so congratulations, good job to me. But at the same time, I am waiting for my road test, so I may share my experience with you guys. जो भी आपको हेल्प मिल सके उससे, अगर वो इन्फॉर्मेटिव हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, keep following on Instagram. Let's be connected. Let's make that things happen for you. Okay, so take care and bye bye. Okay, it's done.